जो 15 तारीख को आपका सीएमए इंटर का पेपर आ रहा है डायरेक्ट एक्सेस का। और अगर मैं आपको आज ही बता दूं कि पेपर के अंदर में कहां से कितना मार्क्स आएगा तो डेफिनेटली आप अपने दोस्तों को भी शेयर करोगे। तो ध्यान से सुनना, सीएमए इंटर डीटी के अंदर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम जो पेपर होता है वो कंप्यूटेशन से आता है। और कंप्यूटेशन मतलब 5 हेड के कंप्यूटेशन, जिसमें से 4 हेड मैंडेटरीली हर पेपर में पूछा ही जाता है। सर कौन कौन सा? सैलरी, आंख बंद करके सैलरी पढ़ के जाना, सैलरी पे एक क्वेश्चन आता ही आता है। पीजीबीपी एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैपिटल गेन एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और एचपी एक क्वेश्चन उठा के आएगा। इतिहास गवा रहा है ये 4 हेड से आपको इंटर लेवल पे क्या आते हैं? क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी रखना और इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। स्पेशली हमने जो एमआरपी के अंदर में इंपॉर्टेंट बोले हैं वो तो कंफर्म सॉल्व कर देना। सेकंड प्रायोरिटी आती है आपके डिडक्शन, आरएस, सेट ऑफ एंड टीडीएस। इनको कम मार्क्स के लिए पूछा जाता है, लेकिन पूछा जाता है, भले ऑप्शन में ही सही पर इनको पूछा जरूर जाता है। तो आप इनको भी करके जाना, बहुत मजा आएगा। अगर आपको इनको शॉर्ट में करना है तो मैंने पूरा का पूरा चार्ट रिवीजन प्लेलिस्ट के अंदर में डाला हुआ है। आपको सीए विजय साडा के चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना है, या हमारे एकत्वम के स्पेशली सीएमए के बनाए हुए चैनल के ऊपर जाना है, एकत्वम फॉर सीएमए के अंदर में, जहां पे आपको मेरा ही नहीं हर सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस, पेपर पैटर्न और सब कुछ दिख जाएगा। आप सिर्फ उस चैनल के ऊपर चले जाइए, वहां पे भी आपको दिख जाएगा। प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाकर के आपको पूरा चार्ट रिवीजन दिख जाएगा। अगर 1 घंटे के अंदर में, 1.5 घंटे के अंदर में सैलरी, पीजीबीपी जैसी चीजें करनी है तो वहां जाओ, और उसके बाद अपना पूरा टाइम काय के ऊपर लगाना, सिर्फ और सिर्फ सॉल्विंग के ऊपर। अब देखो अमेंडमेंट का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने अमेंडमेंट डाला है ऑलरेडी फॉर द पर्पस ऑफ मे एंड जून अटेम्प्ट। वो अमेंडमेंट जरूर देख करके जाना, क्योंकि उसमें डिडक्शन से रिलेटेड अमेंडमेंट है। 80C, 80CCC, 80D, 80E, 80QQB, 80 JJAA, वो सारे सेक्शन है जिसके अंदर से डिडक्शन के क्वेश्चन आते आते हैं। स्पेशली 80CCD के अंदर में अमेंडमेंट आया है, तो बिल्कुल छोड़ करके मत जाना। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो थ्योरी जो है वो भी आती है, जैसे क्लबिंग से आ जाती है, रिटर्न से आती है, तो ये आपने करके जाना। हालांकि अगर आपको पेपर में कॉन्फिडेंस चाहिए तो वो पहले टॉपिक 4 करके जाना। मुझे पर्सनली लगता है इंटर लेवल के ऊपर जो एमसीक्यू है वो थोड़ा सा बेटर आ सकता है, तो आपने वो भी एक बार देख करके जाना, क्योंकि मार्क्स तो वहां पे भी छूट पे हुए हैं। ओके, तो अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहूं कि सर सैलरी में भी क्या, क्योंकि सैलरी तो सर बहुत बड़ा है, तो सैलरी में भी क्या होना चाहिए, तो देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैलरी के अंदर में सबसे पहले वो बेसिक पूछते हैं, एचआरए वाला पार्ट पूछते हैं व्हेन इट कम्स टू अलाउंस। परक्विजिट के अंदर में ग्रेचुटी, लीव एनकैशमेंट्स बहुत फेवरेट है इनके, पेंशन फॉर दैट मैटर बहुत फेवरेट है, प्रोविडेंट फंड के ऊपर फोकस करके जाना। ओके, फिर आता है परक्विजिट। परक्विजिट के अंदर में कार हो गया, आरएफए हो गया, इसके बाद में आपका सेल ऑफ मूवेबल एसेट एंड यूज ऑफ मूवेबल एसेट, इन 4 चीजों पे आपको टेस्ट किया जाता है। व्हेन इट कम्स टू एचपी के अंदर में एसओपी एलओपी का जो मिक्स क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो डेफिनेटली आपने वो करके जाना। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का कैलकुलेशन और म्युनिसिपल टैक्स के अंदर में घुमाया जाता है, तो वो चीज करके जाना। व्हेन इट कम्स टू कैपिटल गेन के अंदर में आपको प्रॉपर्टी सेल 54 का एग्जम्पशन आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से रिलेटेड प्रोविजन आपको पूछी जाती है, लेकिन वो जो 23/7 वाला डेट है वो एक बार याद रखना, ठीक है जी मालिक। पीजीबीपी की अगर बात करूं तो डिप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आता है, स्पेसिफाइड बिजनेस के ऊपर क्वेश्चन आता है। इसके बाद में कैश पेमेंट्स आपको बहुत ज्यादा टेस्ट किए जाते हैं, प्रिजम्पटिव इनकम आपको बहुत ज्यादा टेस्ट किया जाता है, तो ये अच्छे से आप लोगों ने करके चल जाना, ठीक है मालिक। इसके बाद में मैं आपको कहूं तो रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर बात करूं तो रेसिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन आता है। सेक्शन 9 बिजनेस कनेक्शन, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, एफटीएस, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, वो देख करके जाना, ठीक है मालिक। एग्जाम्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से भी आपको पूछा जाता है, तो 10AA का एग्जाम्शन देख करके जाना, माइनर इनकम का एग्जाम्शन देख करके जाना, सिक्के में से इंडिविजुअल का एग्जाम्शन देख के जाना। When it comes to TDS, स्पेशली TCS के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना, क्योंकि अमेंडमेंट आया है। अगर आप अमेंडमेंट लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी अमेंडमेंट लेक्चर डाला हुआ है, आप देख लीजिए प्लेलिस्ट के अंदर में, अमेंडमेंट लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। पेपर को थोड़ा सा शांति से देखना, क्योंकि जनरली डीटी का पेपर जो होता है वो लेंदी होता है। डीटी जीएसटी जो भी आपको इजी लगे वो आपने कर लेना। जीएसटी के भी हमने करण सर ने टॉप 50 क्वेश्चंस आपके डाले हुए हैं, तो वो एक बार देख लेना। और अगर आपको बाकी के सीएमए के पेपर टीचर्स को भी देखना है, उनके एबीसी एनालिसिस देखना है, तो हमारे एकत्वम फॉर सीएमए चैनल के ऊपर है ही, जहां पे सभी पेपर्स के पेपर रिव्यू भी आ रहे हैं। हम भी डायरेक्ट टैक्स का पेपर रिव्यू लेकर के आएंगे। हमारे तरफ से एज ऑफ नाउ आपको ऑल द बेस्ट। अपना पूरा ध्यान पढ़ाई के ऊपर लगा दो और चक दे फटे, मार दे गिल्ली, जा बेटा अच्छे से पढ़ गया तू कंफर्म पास होने वाला है, पहले ही स्पॉइलर दे रहा हूं। ऑल द बेस्ट, बाय बोलो बच्चों।